दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको असमिया सिखाने की कोशिश करूँगा। असमिया के साथ हिंदी भी सीख पाओगे। यह कहानी है छोटे छोटे दो भाइयों की। বন্ধুসকল, আজি মই এটা চুটি গল্পৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক অসমীয়া শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিম। অসমীয়াৰ লগতে হিন্দীও শিকিবলৈ পাই যাব। এই গল্পটো দুজন সৰু সৰু ভায়েকৰ। दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको असमिया सिखाने की कोशिश करूँगा। असमिया के साथ हिंदी भी सीख पाओगे। यह कहानी है छोटे छोटे दो भाइयों की। বন্ধুসকল, আজি মই এটা চুটি গল্পৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক অসমীয়া শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিম। অসমীয়াৰ লগতে হিন্দীও শিকিবলৈ পাই যাবা। এই গল্পটো দুজন সৰু সৰু ভায়েকৰ। किसी एक गांव के एक परिवार में दो छोटे छोटे लड़के थे। कोनो এখন গাঁৱৰ এটা পৰিয়ালত দুজন সৰু সৰু ল'ৰা আছিল। दोनों भाई भाई थे और हमेशा एक साथ खेलते थे। दुओ भाई ककायक আছিল আৰু সদায় একেলগে খেলিছিল। उन दोनों को पतंग उड़ाने का शौक था। দুজন চিলা উৰুৱাই ভাল পাইছিল। ठीक है दोस्तों, किसी एक गांव के एक परिवार में दो छोटे छोटे लड़के थे। কোনো এখন গাঁৱৰ এটা পৰিয়ালত দুজন সৰু সৰু ল'ৰা আছিল। दोनों भाई भाई थे और हमेशा एक साथ खेलते थे। দুও ভাই ককায়েক আছিল আৰু সদায় একেলগে খেলিছিল। उन दोनों को पतंग उड़ाने का शौक था। দুজন চিলা উৰুৱাই ভাল পাইছিল। पतंग उड़ाने का शौक मतलब इसको असम में हम कहेंगे চিলা উৰুৱাই ভাল পাইছিল। দুজন চিলা উৰুৱাই ভাল পাইছিল। ठीक है दोस्तों, मतलब एक गांव में एक परिवार के छोटे छोटे दो बच्चे थे। उनके घर से थोड़ा दूर एक सुनसान मैदान था। उनके घर से थोड़ा दूर एक सुनसान मैदान था, मतलब সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা অলপ আঁতৰত এখন নীৰৱ পথাৰ আছিল। सुनसान मतलब नीरव। दोनों पतंग उड़ाते उड़ाते मैदान में बहुत दूर तक चले गए। मतलब इसको से हम कहेंगे दुओ चिला उड़ाई उड़ाई बा उड़ाते उड़ाते पथारत बहु दूरলৈ के गुची गल। मैदान में एक बहुत गहरा कुआं था। मैदान में एक बहुत बड़ा गहरा कुआं था, मतलब बहुत गहरा था कुआं। पथारत एटा गभीर नाद आसिल। कुआं को असमिया में नाद कहते हैं, नाद आसिल। पथारत एटा गभीर नाद आसिल। मैदान में एक
बहुत गहरा, मतलब বৰ गभीर। बहुत गहरा को असम में हम कहेंगे বৰ गभीर। कुआं, कुआं मतलब इसको असम में हम कहेंगे नाद। বৰ गभीर नाद आसिल मतलब बहुत गहरा कुआं था। तो दोस्तों ठीक है, उनके घर से थोड़ा दूर एक सुनसान मैदान था। সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা অলপ আঁতৰত এখন নীৰৱ পথাৰ আছিল। दोनों पतंग उड़ाते उड़ाते मैदान में बहुत दूर तक चले गए। दुओ চিলা उड़ाते उड़ाते পথাৰত বহু दूरলৈকে गुसी गल। मैदान में एक बहुत गहरा कुआं था। पথাৰত এটা गभीर नाद आसिल। दोनों पतंग उड़ाने में इतना मग्न हो गए थे कि उन्हें आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं दिया। इसको से हम कहेंगे दुओ চিলা উৰুৱাত ইমান মগ্ন হৈ গৈছিল যে সিহঁতে আগফালে আৰু পিছফালে একো দেখা পোৱা নাছিল। बड़े भाई अचानक कुएं में गिर पड़ा। डांगर ककायकजन हठात नादर भितरत बा नादत पड़ी गल। कुएं के पास रस्सी से बंधा हुआ एक बाल्टी था। मतलब नादर ओचरत বা নাদর ওচৰতে ৰছীৰে বন্ধা এটা बाल्टी आसिल। मतलब पानी निकालने के लिए जो बाल्टी बंधा रहता है रस्सी से, तो ऐसा ही एक रस्सी से बंधा हुआ एक बाल्टी था। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। दोनों पतंग उड़ाने में इतना मग्न हो गए थे कि उन्हें आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं दिया। দুয়ো চিলা উৰুৱাত ইমান মগ্ন হৈ গৈছিল যে সিহঁতে আগফালে আৰু পিছফালে একো দেখা পোৱা নাছিল। बड़ा भाई अचानक कुएं में गिर पड़ा। मतलब कि पतंग उड़ाते उड़ाते पीछे को दौड़ते दौड़ते, आगे देखा नहीं पीछे देखा नहीं, दौड़ते दौड़ते कुएं में गिर गया। डांगर ककायकजन हठाते नादत पड़ी गल। बड़े भाई अचानक कुएं में गिर पड़ा। कुएं के पास रस्सी से बंधा हुआ एक बाल्टी था। नादर ओचरत रस्सीरे बंधा एटा बाल्टी आसिल। छोटे भाई ने रस्सी वाला बाल्टी कुएं में डाल दिया। छोटे भाई ने मतलब जब देखा कि गिर पड़ा है तो उसने रस्सी वाला बाल्टी कुएं में डाल दिया। सरू भाई जो ने रस्सी बंधा बाल्टी तो नादत नमाई दिले। धीरे धीरे रस्सी को ऊपर खींचकर अपने भाई को कुएं से निकाल लिया। मतलब इसको कहेंगे लाहे लाहे रस्सी डालो ओपरলৈ टानी टानी निजर ककायेকক नादर পৰা उलियाई आनिले। ठीक है दोस्तों, जो रस्सी से बंधा हुआ बाल्टी था, मतलब कुएं के बगल ही रस्सी से बंधा हुआ एक बाल्टी था, तो उसी को उसने डाल के अपने भाई को बचा लिया। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों। जैसे छोटे भाई ने रस्सी वाला बाल्टी कुएं में डाल दिया। सरू भाई जो ने रस्सी बंधा बाल्टी तो नादत नमाई दिले। धीरे धीरे रस्सी को ऊपर खींचकर अपने भाई को कुएं से निकाल लिया। लाहे लाहे रस्सी डालक ओपरলৈ टानी टानी निजर ककायेকৰ नादर পৰা उलियाई आनिले। दोनों ने गांव में आकर आप बीती कहानी को लोगों को बताया। दुओ गाँवলৈ উভতি আহি নিজৰ লগত ঘটা ঘটনাটো মানুহক ক'লে। पर उन दोनों की बातों को किसी ने विश्वास नहीं किया। किंतु সিহঁত দুয়োৰ কথা
तो कोनेও বিশ্বাস নকরিলে। उन दोनों की बातों को किसी ने विश्वास नहीं किया। मतलब यह तो दुओटर कथा तो कोनेও विश्वास नकरिले। फिर उन दोनों ने बात को गांव के मुखिया को बताया। आको हिहत दुओ कथा तो गाँव मुरब्बी कोले। ठीक है दोस्तों, लोगों को बताया लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया। फिर उन दोनों ने गांव के ही एक मुखिया को बताया। गांव का मुखिया था, जो बुजुर्ग आदमी था, उनको बताया। दोनों ने, ठीक है दोस्तों, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दोनों ने गांव में आकर आप बीती कहानी को लोगों को बताया। दुओ गाँव लई उभती आही निजर लगत घटा घटनाटो मानुहक कोले। पर उन दोनों की बातों को किसी ने विश्वास नहीं किया। हिहत दुओर कथाटो कोनेও বিশ্বাস नकरिले। फिर उन दोनों ने बात को गांव के मुखिया को बताया। आको हिहत दुओ कथाटो गाँवर मुरब्बीक कोले। मतलब कि अपने गांव के जो मुखिया है वो मुखिया को बताया। गांव के मुखिया एक बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति थे। मतलब गांव के मुखिया एक बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति थे। गाँवर मुरब्बीजन बयस्क और बुद्धियोग व्यक्ति आसिल। गाँवर मुरब्बीजन बयस्क और बुद्धियोग व्यक्ति आसिल। मुखिया ने बात को तुरंत समझ गए और विश्वास कर लिया। मुरब्बीजने कथाटो तत्क्षणात बुझी पाले और विश्वास करी लले। ठीक है, मतलब कि गांव के मुखिया एक बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति थे। गाँवर मुरब्बीजन बयस्क और बुद्धियोग व्यक्ति आसिल। मुखिया ने बात को तुरंत समझ गए और विश्वास कर लिया। मुरब्बीजने कथाटो तत्क्षणात बुझी पाले और विश्वास करी लले। मतलब और किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन गांव के जो मुखिया थे उन्होंने विश्वास कर लिया। लोगों ने कहा, मुखिया जी, ये कैसे हो सकता है? मानू बोले कोले एटू केने कोई हबो पारे बाकी केने कोई सम्भव। इतना छोटा बच्चा इतना बड़ा लड़का को कैसे निकाल सकता है? इमान सरू लराजने इमान डांगर लराजनक केनेকৈ उलियाब पारे? तब जाके मुखिया ने जवाब दिया। तेतिया हे मुरब्बीजने उत्तर दिले। तब जाके मुखिया ने जवाब दिया, मतलब तेतिया है मुरब्बीजने उत्तर दिले। ठीक है दोस्तों, मतलब लोगों ने विश्वास नहीं किया तो लोगों ने कहा, मुखिया जी ये कैसे हो सकता है? मानू बोले कोले एटो केने कोई होबो पारे। इतना छोटा बच्चा इतना बड़ा लड़का को कैसे निकाल सकता है? इमान सरू लराजने इमान डांगर लराजनक केने कोई उलियाब पारे? तब जाके मुखिया ने जवाब दिया। तेतिया है मुरब्बीजने उत्तर दिले। मतलब कि किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना छोटा बच्चा इतना बड़ा लड़के को कैसे कुएं में से निकाला। तेतिया मुरब्बीजने उत्तर दिले। तब जाके मुखिया ने जवाब दिया। मुखिया ने बोला कि वहाँ यह बताने वाला कोई नहीं था कि
तुम नहीं सकोगे, तू नहीं सकेगा, तुझसे नहीं होगा। मुखिया ने बोला कि वहाँ बताने वाला कोई नहीं था कि तू नहीं सकेगा, तुझसे नहीं होगा। मुरब्बी जने कले जे तात एटो कोआर मानु नासिल जे तोय करिब नोवारिबी, तोर द्वारा নহব। इसीलिए यह छोटा सा बच्चा इतना बड़ा काम कर डाला। तार बाबे ईमान सरू लराजने इमान डांगर काम करी पेलाले। ठीक है दोस्तों, लोगों के बातों पर मुखिया ने बोला, मतलब कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, मुखिया ने बोला कि वहाँ यह बताने वाला कोई नहीं था कि तू नहीं सकेगा, तुझसे नहीं होगा। मुरब्बी जने कले जे तात एइटो कोआर मानु नासिल जे तोय करिब नोवारिबी, तोर द्वारा নহব। इसीलिए यह छोटा सा बच्चा इतना बड़ा काम कर डाला। तार बाबे इमान सरू लराजने इमान डांगर काम करी पेलाले। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी व्यक्ति का बात सुनकर हमें अपने काम को रोकना नहीं चाहिए। अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। এই গল্পটোৰ পৰা আমি শিকিবলৈ পালোঁ যে কোনো মানুহৰ কথা শুনি নিজৰ কাম এৰিব নালাগে। নিজৰ জীৱনৰ লক্ষ্যটোক লৈ আগুৱাই যাব लागे। ठीक है दोस्तों, इस कहानी से हमें कुछ ना कुछ सीख मिली है, उस सीख को बता रहा हूँ। जैसे कि इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी व्यक्ति का बात सुनकर हमें अपना या अपने काम को रोकना नहीं चाहिए। अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। এই গল্পটোৰ পৰা আমি শিকিবলৈ পালোঁ যে কোনো মানুহৰ কথা শুনি নিজৰ কাম এৰিব নালাগে। নিজৰ জীৱনৰ লক্ষ্যটোক লৈ আগুৱাই যাব লাগে। अपने काम को लेके हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। कोई अगर आपको बता रहा है कि तू नहीं सकेगा, तुझसे नहीं होगा, ये सब बात नहीं सुनना चाहिए। हमेशा अपने लक्ष्य को लेकर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए।